प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने उस लेक्चर में वो क्वेश्चंस लिए थे जिन क्वेश्चंस को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से करते हैं तो वो ज्यादा आसानी के साथ किए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के करना पॉसिबल नहीं। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर वेरिएबल फंक्शन की पावर की फॉर्म में कोई वेरिएबल फंक्शन आ जाता है तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही कर पाते हैं। तो हम शुरुआत में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें x रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो एक तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि जैसे हम x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं n into x रेज टू पावर n minus 1 उस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है। हमें डिफरेंशिएशन इसका करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के तरीके से। इसके लिए हम इस फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं। जब ये y है तो log y की वैल्यू log x रेज टू पावर x लिख सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको मैं x इंटू log x भी लिख सकता हूं। जब हम पावर्स को सामने मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं उसके बाद हम डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा। y का फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो dy/dx होगा। x into log x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगा। x एज इट इज रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा प्लस log x एज इट इज रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 रखेंगे। तो यानी dy/dx जो होगा वो y into 1 प्लस log x होगा। इन सभी क्वेश्चंस में लास्ट स्टेप में y की वैल्यू रख दी जाती है तो x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव है। तो ये एक एग्जांपल है हमारा जो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से करते हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 5.5 के बचे हुए। इसमें थर्ड क्वेश्चन है log x रेज टू पावर cos x। log x रेज टू पावर cos x ये कुछ ऐसी ही फॉर्म है जैसे fx रेज टू पावर gx। ऐसे सभी क्वेश्चन जब वेरिएबल फंक्शन पर वेरिएबल ही पावर हो फंक्शन की फॉर्म में तो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना ही होगा। इस कारण से हम लिखते हैं log y इक्वल टू log ऑफ log x पावर cos x। अब क्योंकि हम log m रेज टू पावर n को n इंटू log m लिखते हैं, इसी कारण से ये जो पावर cos x है हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे cos x इंटू log x। यानी अब हम पावर को सामने लिख चुके। तो ये log y की वैल्यू जब पावर को हम सिंपलीफाई कर चुके हों log की प्रॉपर्टी से तो उसके बाद हम डिफरेंशिएशन शुरू करें। अब हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx और cos x इंटू log x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से करेंगे। cos x हम एज इट इज रख देंगे। अब बारी है log इंटू log x का डिफरेंशिएशन करने की। तो log ऑफ fx जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 1/x। अब बारी है log x की। तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x और x का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस log x हम एज इट इज रख देंगे और cos x का डिफरेंशिएशन कर देंगे जो कि माइनस sin x।
अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स होगा, y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ log x। y की हम वैल्यू पुट कर दें, y जो था वो log x पावर cos x था। बाकी हिस्सा हम रिपीट कर देते हैं, cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ log x। तो ये हमारा डेरिवेटिव तैयार हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हम हेल्प लेते हैं तो आंसर लिखते समय वो फंक्शन जरूर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा, क्योंकि y यहां जरूर मल्टीप्लाई होता ही होता है। तो ये तो था हमारा सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद में अगर दो फंक्शन या तो प्लस में आते हो या माइनस में आते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें दोनों का डेरिवेटिव हमें अलग अलग फाइंड करना होता है। इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं, क्योंकि इससे पहले हमने 5th क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हम आसानी के साथ कर पाएंगे। तो 6th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन एक्स पर x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x प्लस दूसरा फंक्शन है x पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं और दोनों f(x) रेज टू पावर gx जैसी फॉर्म में। अगर दोनों फंक्शन या इनमें से एक फंक्शन भी इस टाइप का हो तो हमें दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड करके फिर इनके डेरिवेटिव्स को ऐड कर देना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो पहला फंक्शन है वो u है और दूसरा जो फंक्शन है वो v है, यानी v है x पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, यानी कि y को लिख सकते हैं u प्लस v। लेकिन हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें दोनों फंक्शंस का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी dy बाई डी एक्स होगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो अब हम बारी बारी से इन दोनों को फाइंड करेंगे। इसके लिए पहले मैं u लेता हूं। u है x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x, क्योंकि fx रेज टू पावर x ऐसी फॉर्म है, हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना ही होगा। हम लिखेंगे log u log x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x, यानी हम इसको लिख सकते हैं log u, ये पावर सामने लाएंगे, x इंटू log x प्लस 1 अपॉन x। अब बारी आती है डिफरेंशिएशन की। log u का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन u इंटू du ओवर dx। यहां हम राइट साइड में प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। x log fx का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इंटू, अब x प्लस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन और करना है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 अपॉन x का जगह कम है, इसलिए मैं सीधा ही लिख रहा हूं माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, अब log x प्लस 1 अपॉन x को हम एज इट इज लिख देंगे और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे जो कि 1 होगा। इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो du अपॉन dx होगा u इंटू x ओवर x इंटू तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखेंगे।
प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लिखते हैं। u की वैल्यू भी पुट कर देंगे। u की वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x। हम चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे इंटू एक्स लिखेंगे। इसी तरीके से यहां एक्स एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, प्लस लॉग यहां पर भी हम एलसीएम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो और सॉल्व कर लेते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स पावर एक्स, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स बचा है, और यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये दोनों एक्स भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी सॉल्व होने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और यहां बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये du ओवर dx की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 पुट कर देते हैं, यानी du ओवर dx हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें dv अपॉन dx फाइंड करना है। अब हम v लेते हैं, v है x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। हम log v को लिखेंगे log x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, यानी 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू लॉग x। ये log v की वैल्यू। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v है, v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। 1 प्लस 1 अपॉन x को हम एज इट इज रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, प्लस log x हम एज इट इज रखेंगे, और 1 प्लस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करना है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और 1 अपॉन x का अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। हम चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर दें इसको, तो dv अपॉन dx होगा v इंटू एलसीएम ले लेंगे x प्लस 1, यहां एलसीएम में x आएगा, x से और मल्टीप्लाई होने के बाद इसको लिखेंगे x स्क्वायर, और यहां लिखेंगे माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। v की हम वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो यहां हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो v की जो वैल्यू है x पावर 1 प्लस 1 अपॉन x है, और ये ब्रैकेट हमें एज इट इज रिपीट भी करते हैं। अब हम du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों फाइंड कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 6 डाल देते हैं, और इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों का यूज इक्वेशन 4 में करेंगे, तो हमें dy बाई dx मिलेगा। पहले du अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 1 अपॉन x पावर x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। उसके बाद में हम dv अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे, ये x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होगा, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो यही dy बाई dx होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दो फंक्शंस इस प्रकार के, जहां लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की आवश्यकता हो, प्लस में हो या माइनस में हो, ऐसी सिचुएशन में हमें अलग अलग डेरिवेटिव्स लेकर लास्ट में उनको ऐड कर देना है। ये जो क्वेश्चन हमने लिया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 लिया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं। 7th क्वेश्चन है, इसमें भी दो फंक्शंस का सम दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 7th है log x पर x और x पर log x, log x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर log x।
ये दो पार्ट्स में हमें दिया हुआ है। उसी तरह से इसको y मानेंगे, दोनों फंक्शंस को u और v का नाम देंगे। ये log x अपॉन x को हमने कहा u और x ओवर log x को हमने कहा v। तो dy by dx फाइंड करने के लिए हमें du ओवर dx प्लस dv ओवर dx फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे u और दोनों साइड लॉग लेंगे, लिखेंगे log u इक्वल टू log x पावर x। पावर को सामने लाएंगे तो लिखेंगे x log x। ये log u की वैल्यू है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u का du ओवर dx। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल x एज इट इज लिखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन log x। अब log x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे, वो 1 अपॉन x प्लस log x को एज इट इज रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे 1। x कैंसिल होगा तो du ओवर dx होगा u इंटू 1 अपॉन log x प्लस log x। u की वैल्यू पुट कर दी, तो u की वैल्यू हमें दी हुई है, तो du ओवर dx होगा log x रेज टू पावर x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log x। इसको इक्वेशन नंबर 5। अब हम लेते हैं v है x रेज टू पावर log x, तो log v होगा log ऑफ x रेज टू पावर log x, यानी कि हम लिखेंगे log x इंटू log x। ये log v की वैल्यू, चाहे तो आप इसको log x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v का डिफरेंशिएशन dv by dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए 2 सामने लाएंगे, 2 log x का फिर करेंगे 1 अपॉन x, तो dv by dx होगा v इंटू 2 log x ओवर x, यानी कि x log x 2 log x अपॉन x। ये इक्वेशन नंबर 6 डाल देते हैं। तो dy by dx फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 में du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों को प्लस करके लिख देंगे 1 अपॉन log x प्लस log x। और उसके बाद में dv अपॉन dx की वैल्यू लिखेंगे 2 log x अपॉन x। तो ये था इसका डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो जाता है कि हमें अलग अलग डिफरेंशिएशन करने होते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।